इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दतिया से बड़ी खबर आपको बता दें, अज्ञात युवक ने खड़ी बाइक में आग लगा दी। आरोपी ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है और अब जाकर की सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। भांडेर इलाके के वार्ड नंबर 13 का ये मामला है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से एक युवक पहुंचता है और फिर खड़ी बाइक को आग के हवाले कर देता है। दिन दहाड़े वो इस घटना को अंजाम देता है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर इस आरोपी के मंसूबे क्या थे। अब इस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। भांडेर इलाके के वार्ड नंबर 13 का ये मामला है। वार्ड नंबर 13 में ये वारदात अंजाम दी गई है। अज्ञात युवक ने खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया। आप भी देख सकते हैं किस तरह से युवक वहां पर पहुंचता है और जहां पर पेट्रोल की टंकी रहती है वहां पर वो माचिस से आग लगाता है और देखते ही देखते पूरी जो गाड़ी है वो आग की चपेट में आ जाती है। मध्य प्रदेश के सीहोर के मुंगावली गांव में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची सृष्टि को आखिरकार नहीं बचाया जा सका। 50 घंटे से ज्यादा लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और लाखों लोगों की दुआएं काम ना आ सकी। गुरुवार शाम ढलते ढलते जैसे ही सीहोर की सृष्टि की हरे कपड़े में लिपटी ये तस्वीरें सामने आई, प्रदेश क्या देश भर का दिल बैठ गया। 2 दिन चले रेस्क्यू के बाद मासूम बच्ची सृष्टि को सीधे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2.5 से 3 साल की मासूम सृष्टि मंगलवार दोपहर खेलते खेलते खेत में बने बोर के गड्ढे में गिर गई और 29 फीट गहराई पर अटक गई। फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। खुदाई के दौरान हुए कंपन से वो नीचे खिसकती गई और करीब 100 से 150 फीट नीचे गिर गई। बीते 2 दिनों तक मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी की रेस्क्यू टीमें जूझती रहीं। गुरुवार सुबह दिल्ली की रोबोटिक टीम ने भी मोर्चा संभाला। रोबोट टीम के प्रभारी ने बताया कि जब बच्ची को बाहर निकाला गया तब वो बेहोश थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। जब सृष्टि बाहर निकली तो सबका दिल बैठ गया, मन भर आया। सीएम शिवराज ने घटना पर दुख जताते हुए अधिकारियों को खुले बोरवेल को लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोशिश भरपूर की, अब कई बार सब चीजें अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन इतना जरूर अब कर रहे हैं कि ऐसे बोरवेल जो छोड़ेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उसकी विधिवत व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन पूरे मामले की डिटेल जांच कराने की बात भी कह रहा है। वहीं पुलिस ने खेत मालिक और बोर करने वालों पर केस दर्ज कर खेत मालिक गोपाल कुशवाहा को गिरफ्तार भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मध्य प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण का क्या बॉलीवुड से भी कनेक्शन है? ये सुनकर आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के एक IAS अफसर और लेखक नियाज खान का कुछ ऐसा ही दावा है। नियाज खान के ट्वीट के बाद प्रदेश में इस मुद्दे पर अब सियासी बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। MP कैडर के IAS अफसर और लेखक नियाज खान अपने ट्वीट को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। इससे पहले भी नियाज अपने ट्वीट और बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। ताजा मामला दमोह के गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण और हिजाब से जुड़ा है। नियाज खान ने कहा है कि MP ही नहीं बल्कि देश भर में बॉलीवुड के सुपरस्टारों की वजह से धर्मांतरण हो रहा है। उनका कहना है कि 80% आबादी के बाद भी हिंदुओं से उनका धर्म छीना जा रहा है। हालांकि नियाज खान कहते हैं कि मुस्लिमों का एक तबका ऐसा भी है जो बहुसंख्यक आबादी का दर्द समझता है। मैंने कही है कि आप शाकाहारी बने, तो बेसिकली इसमें मेरा पर्यावरण का एंगल है। जितना मांस कंजम्पशन करते हो आप, CFC गैस निकलती है और हमारा ओजोन लेयर खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात नहीं, धर्मांतरण 70 सालों से हो रहा है। बॉलीवुड की ओर चले जाइए, बॉलीवुड के अंदर जितने बड़े बड़े सुपर स्टार हुए हैं सब ने मुस्लिमों ने शादी की है, हिंदू से शादी की है, जबकि फर्ज ये था कि ये भी हिंदू बन जाते जा करके छोड़ करके। लेकिन वन साइडेड आज भी हो रहे हैं बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड के अंदर भी सोचना चाहिए कि आप भाई वन साइडेड नदी क्यों बहा रहे हो, आप दोनों साइड से नदी बहाओ ना जा करके। कब तक करोगे? 80% बेचारे हिंदुओं का देश है, वहीं पे उनका धर्म छीना जा रहा है। दैट इज़ हाईली रॉन्ग। और मैं एज अ राइटर बोल रहा हूँ आपको, बीइंग अ राइटर बोल रहा हूँ आपको, जो अपने देश से प्रेम करता है, हिंदू भाइयों जिससे प्रेम गहरा प्रेम है, मैं कह रहा हूँ कि सबका सम्मान करो, ऐसी कोई घटना मत करो, ये पाप भी है ये।
जाहिर है नियाज खान के बयान के बाद सियासी तपिश बढ़ने लगी है। नियाज खान कांग्रेस और बीजेपी के निशाने पर हैं। नियाज खान का जो पास्ट है, जो इतिहास है, वो सब जानते हैं हम सब। वो हमेशा विवादित बयान देते हैं, हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं। मुझे लगता है आईएएस हैं, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाज सुधार के कार्यक्रम जो है वो आईएएस मंच से, वो अपने जो सर्विसेज हैं उसके मंच से चलाएं। बीजेपी के पास शायद दावेदारों की कमी हो गई है, तो नियाज खान जैसे चेहरे शायद बीजेपी को बड़े पसंद आ रहे हैं और वो उनके हिसाब से काम कर सकते हैं। कांग्रेस कभी धर्मांतरण का विरोध करने के लिए कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करती। कांग्रेस देश भर में राजनीतिक संरक्षण देने वाली रही है। कांग्रेस के पिछलग्गू जो राजनीतिक संगठन है वो भी यही काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कतई कभी किसी तौर पर भी ये स्वीकार नहीं कर सकती कि यहाँ कानून का उल्लंघन करते हुए नागरिकों के धर्मांतरण करने का, लव जिहाद करने का काम किया जाए। इसे हम कुचल के रख देंगे, मध्य प्रदेश में स्वीकार नहीं होगा। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की खबरों के बाद नियाज खान का यूं विवादों में आने के पीछे ब्राह्मणों पर लिखा उनका उपन्यास ब्राह्मण दी ग्रेट भी है। ये भी दावा किया जा रहा है कि धर्मांतरण की खबरों के जरिए नियाज खान अपनी नई नॉवेल की ब्रांडिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ट्वीट ने धर्मांतरण पर सियासी बहस को जरूर गरमा दिया है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। धर्मांतरण में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने भूपेश सरकार को घेरा और इसके बाद फिर से धर्मांतरण के मुद्दे पर जुबानी जंग छिड़ गई। जाहिर है चुनाव नजदीक है और ऐसे में बयानों से सियासी गर्माहट बढ़ रही है। ऐसा क्या कहा गिरिराज सिंह ने और क्यों सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के सियासी मुद्दों में धर्मांतरण की तपिश लगातार बढ़ती दिख रही। प्रदेश में चुनाव से पहले केंद्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरों के बीच में कांग्रेस सरकार को घेरने का क्रम जारी। केशकाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर भूपेश सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया। अपने आका को खुश करना कि मेरे छत्तीसगढ़ में, मेरे बस्तर में, मेरे जगदलपुर के अंदर केवल धर्मांतरण के लिए छूट दे रखा हूं, ये नहीं चलेगा। और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इसके लिए धर्मांतरण को रोकने के लिए हम कानून बनाएंगे। मुद्दा धर्मांतरण का, सवाल कानून व्यवस्था पर और राज्य की सरकार पर है, तो जवाब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही दिया। मेरा स्पष्ट कहना है कि चर्च तभी बनेगा, पूजा स्थल तभी बनेगा जब वहाँ उसके मानने वाले लोग रहेंगे तब। तो इसका मतलब ये है जितना धर्मांतरण 15 सालों में हुआ है उसके पहले न कभी हुआ था न अब हो रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी लगातार बस्तर, सरगुजा समेत कई इलाकों में धर्मांतरण को बड़े मुद्दे के तौर पर उठा रही है। जाहिर है कांग्रेस को बीजेपी की इस रणनीति पर पूरी तरह से नजर भी रखनी पड़ेगी और सही जवाब भी देना पड़ेगा। उम्मीद बस यही है कि इन मुद्दों से प्रदेश में सद्भावना का वातावरण न बिगड़े। मध्य प्रदेश में चल रही नाम बदलने की पॉलिटिक्स अब ग्वालियर जा पहुंची है। ग्वालियर जिले के बेहट पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि अब बेहट गांव संगीत सम्राट तानसेन की नगरी के नाम से जाना जाएगा। ग्वालियर के बेहट गांव को संगीत सम्राट तानसेन की नगरी के नाम से नई पहचान मिलेगी। इसका ऐलान सीएम शिवराज ने किया। इसके साथ ही उन्होंने प्राचीन अंजनी माता के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी 1 करोड़ की राशि स्वीकृत करने और नया कॉलेज खोलने की घोषणा की। तुमने नवीन महाविद्यालय बेहट में मांगा है, बेहट में नवीन महाविद्यालय खोला जाए और इसलिए यहाँ मंदिर के अंजनी मैया के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए। इस दौरान मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री को विकास प्रिय नेता बताया। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह सफलता पूर्वक मध्य प्रदेश का और बराक क्षेत्र में विकास का काम कर रही है। हजारों करोड़ से भी आपने इस क्षेत्र को विकास की ऊंचाई में पहुंचाने के लिए कोई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में इलाके को कुल 117 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी।
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का लाभ प्रदेश के 1,25,00,000 महिलाओं को मिलने जा रहा है और इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। और खास बात यह है कि राशि के ट्रांसफर के लिए सरकार ने 10 तारीख को ही चुना है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सरकार की योजना की पात्रता की कई बाध्यताएं हैं, लेकिन कांग्रेस की नारी सम्मान योजना में सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने गेम चेंजर योजना यानी लाडली बहना योजना शुरू की है। योजना को लेकर महिलाओं में बेहद उत्साह है। सीएम शिवराज जबलपुर में 10 जून को महिला हितग्राहियों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये आयोजन उत्सव के रूप में हर महीने की 10 तारीख को मनाया जाएगा। सवाल यह है कि सरकार ने महीने की 10 तारीख को ही पैसे ट्रांसफर के लिए क्यों चुना है? क्या 10 नंबर सरकार का लकी नंबर है? 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 तारीख को पैसा पहुंच जाएगा। बीजेपी लाडली बहना योजना को गेम चेंजर मान रही है, तो वहीं इसकी कार्ड के रूप में कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेकर आई है। कांग्रेस दावा कर रही है कि सरकार की योजना में पात्रता की बाध्यता है, लेकिन नारी सम्मान योजना में सभी महिलाओं को फायदा मिलेगा। अंक 10 का मतलब है मूलांक 1 और 1 का मतलब है भगवान भास्कर। कोई कागज नहीं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के लिए लाडली बहन योजना शिवराज सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।